स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे ट्रेलर में हमने ये चीज़ देखी कि पीटर पार्कर म्यूटेट हो रहा है और इसमें लोग अलग अलग अपनी थ्योरी दे रहे हैं। तो मैं कुछ अपनी भी थ्योरी देना चाहूँगा। अगर जिसने कॉमिक बुक्स और उसमें इंटरेस्टेड है तो उसमें देखा गया है कि पीटर जब परेशान हो जाता है स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर के बीच में कि वो किसको चूज़ करे, तो पीटर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को चूज़ करता है और डिसाइड करता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके स्पाइडरमैन की पावर्स को गायब कर देगा और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। लेकिन होता इसका उल्टा है, वो म्यूटेट होने लग जाता है और मैन स्पाइडरमैन बनने चले जाता है। और लेकिन यहाँ मूवी में तो भाई पीटर पार्कर के पास कोई कारण ही नहीं है कि वो पीटर पार्कर बने, क्योंकि ना उसके पास आंट में है, ना एमजे है, ना नेड है, ना कोई एवेंजर्स है, ना टोनी है, ना हैप्पी है, कोई भी नहीं है। वो अब सिर्फ स्पाइडरमैन ही बनना रहे चाहता है। तो यहाँ कॉमिक्स वाला लॉजिक तो नहीं आ सकता कि भाई उसको सिर्फ पीटर या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनना है। तो ये चीज़ हो सकता है कि जो स्पाइडर पीटर पार्कर को काटा टॉम हॉलैंड वाले को, उसके बेसिस पे हो सकता है कि भाई वो कुछ अलग तरीके का हो जिससे वो म्यूटेट हो रहा हो। या तो जैसे हमने नो वे होम में देखा था कि भाई वैनम का एक सिम्बियोट आ गया था, तो क्या वैनम सिम्बियोट कुछ कर रहा है? क्योंकि हमने भाई देखा है कि जो इस टोबी वाले में है वो कुछ ना कुछ चेंज करता है, अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन बींग्स को। तो शायद सिम्बियोट ने कुछ इफ़ेक्ट किया हो पीटर में जो ट्रिगर कर रहा हो म्यूटेशन, क्योंकि अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है कि सिम्बियोट का क्या हो रहा है एमसीयू में। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है। या तो मेरी एक थ्योरी और है, स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हम देखते हैं कि भाई पीटर एमजे के यहाँ पार्टी अटेंड करने आया है और वहाँ पे वो उसके हाथ में एक ड्रिंक रहती है। तो भाई मेरा एक थ्योरी ये है कि या तो उसमें कुछ ऐसा वो होगा, क्योंकि कॉलेज के इसमें बच्चे ड्रिंक्स पार्टी ये सब हो सकता है। तो कोई विलन ने कुछ ना कुछ जो शायद कुछ ड्रग्स वग्स और ये सब के भी कुछ असर हो सकता है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स में नॉर्मल है। तो मेरे हिसाब से वहाँ कोई विलन अमेरिकी यूथ में ड्रग्स कर वो करना चाहता हो, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ डेयर डेविल और उससे कनेक्टेड हो रही है। और इसमें हमको फोर्थ मूवी में हमको लोकल और वो विलन्स देखने को मिलेंगे, कोई एलियंस या ये सब नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसमें हाई चांसेस है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जिससे पीटर वो ड्रिंक पिएगा और फिर शायद उससे वो म्यूटेट होना चालू हो जाए। और फिर पीटर हमेशा कॉमिक में या दूसरे कुछ एनिमेटेड सीरीज़ में देखे तो उसके कुछ गड़बड़ होती है, तो वो उसके प्रोफेसर के पास जाता है जो कि भाई कॉर्नर्स हैं, जो कि एक भाई ग्रीन मॉन्स्टर बन जाते हैं, लीजर्ड। लेकिन एमसीयू में लीजर्ड है नहीं, लेकिन हमारे इसमें है एक प्रोफेसर जो कि ग्रीन मॉन्स्टर में बदलता है, डॉक्टर बैनर। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ होगा कि पीटर अपने म्यूटेशन प्रॉब्लम के लिए बैनर के पास जाएगा और मेरे हिसाब से ये दोनों मिलके पीटर के म्यूटेशन को ठीक तो कर देंगे। लेकिन फिर मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि पीटर को ठीक करते करते जो प्रोफेसर हल्क बना था वो बन जाएगा ओजी, द इनक्रेडिबल डिस्ट्रक्टिव हल्क। और मेरे हिसाब से जो हमको डूम्सडे में मदद करने को मिल सकता है, क्योंकि हमें प्रोफेसर हल्क नहीं इनक्रेडिबल हल्क चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या हमको फोर्थ पार्ट में
प्रोफेसर हल्क से इनक्रेडिबल हल्क बन जाएगा। वो ये पूरी वीडियो ही घूम गई है कि कहाँ हमने स्पाइडरमैन के म्यूटेशन से चालू करके इनक्रेडिबल हल्क पे पहुंच गए। क्योंकि कॉमिक्स में भी यही होता है कि भाई लिजर्ड कॉर्नर्स ये डॉक्टर कॉर्नर्स पीटर पार्कर की मदद करते हैं म्यूटेशन के लिए, लेकिन वो लिजर्ड को ट्रिगर कर देता है। तो अभी जैसे ये डॉक्टर बैनर हल्क तो बने जो प्रोफेसर हल्क है, लेकिन क्या हो कि इनक्रेडिबल हल्क को रीट्रिगर्ड हो जाए और फिर जो इतने टाइम से जो दबा हुआ है हल्क, वो क्या रैम्पेज करेगा। क्या हमको वो देखने को मिल सकता है? और जिसको फिर रोकने के लिए हाँ स्पाइडरमैन और पनिशर एक साथ आ जाए। या क्या लगता है कि भाई पनिशर स्पाइडरमैन की हेल्प करेगा या वो खुद स्पाइडर को टारगेट करेगा? आप कमेंट में बताइए। और ये बताइए कि स्पाइडरमैन को मैन स्पाइडर बनना चाहिए या नहीं, और इनक्रेडिबल हल्क आना चाहिए या प्रोफेसर हल्क।